सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय एकमपाठ से कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का कुछ प्रारंभिक जानकारी हम लोग अपने पिछले वीडियो में लिए थे, जिसमें लेखक कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समाज में सबकी स्थिति बदलती है, धन संपत्ति का कुछ नहीं है और उनके साथ कुछ घटना घटित हुआ है जिसके आधार पे वो कहते हैं जो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव ज़रूर आएगा। अब देखते हैं आगे लेखक कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। लेखक कहते हैं किसी के दोष को समाज में क्लियर करना, समाज को दिखाना, पर्दाफाश करना, सबके सामने ला देना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? जो केवल गलत पक्ष को ही दिखाना और उसमें आनंद लेना, उसको बड़े चाव से, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उसको लेना और केवल लोगों की बुराई में ही आनंद लेना और उसको कर्तव्य मान लेना। हम उसके दोष को बाहर ला दिए और फिर हम भी वही काम करने लगे। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप किसी की बुरी बातों का चर्चा करते हैं तो आप उसके धार्मिक रूप से आप उसके बुराई में 50% के हिस्सेदार हो जाते हैं, कारण आप उसके बुरी बातों का प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं। आज देखते हैं कि हर जगह केवल बुरे लोगों को बहुत जल्दी जो है सब टीवी मीडिया ये लोग सामने ला देता है, इतनी बार दिखाता है कि हम उसको पहचानने लगते हैं। तो ये एक बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, मगर उन घटनाओं पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला जाता है। अब लेखक बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। जो उनके पास उस ज़माने में 100 रुपया का मतलब समझ लो आज के जो है 2000-5000 के बराबर होगा, 5000 रुपये के बराबर होगा और उस रुपये को वो वापस कर रहा है। तो ये और मूल्य नहीं मायने रखता है, मायने ये रखता है जो वो जब वो छोड़ के आगे फिर भी उनको वापस करने आए और उन्हें उसमें सेटिस्फेक्शन उसको देने वाले को मिल रहा है जो हमने एक अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अगर हम ऐसी घटनाएं बच्चे को बताएं, आपस में चर्चा करें, घर परिवार के लोगों से चर्चा करें, तो इस तरह से अच्छाई का प्रचार होगा। अब दूसरी घटना देखिए क्या हुआ लेखक के साथ। कहते हैं एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि जहाँ पहुँचना हो,
कहते हैं उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों में ने अब देखा, जो कंडक्टर भी भाग गया। लोगों को डर होने लगा, जी ये क्या हो रहा है, कहीं हम लोगों को फंसा तो नहीं दिया। बोले बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। सोचा जब कंडक्टर भाग गया तो अब ड्राइवर को ही पीटा जाए। ड्राइवर की चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना मीन्स घबरा जाना। हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। ड्राइवर घबरा गया, जो भैया अब क्या होगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर मीन्स बहुत ही दयनीय रूप से, बहुत डरे हुए रूप में, और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कहता है मैं भी, लेखक कहते हैं मैं भी बहुत डर गया था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना मीन्स बहुत ही रिक्वेस्ट करना। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो लेखक कहते हैं जे ऐसी घटना देख करके मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम ख़त्म हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। कहते हैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। देखिए जीवन में खुद ही होता है, हम अच्छे को ढूंढते हैं कि बुरे को, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है, यानी कि साहस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी कि किसी भी हालात में मैं आपके ऊपर संदेह न करूं।
मैं आपके ऊपर में विश्वास रखूं, ऐसी शक्ति मुझे दे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि रे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव होगा, बस आशा रखना है जो सही दिशा में बदलाव होगा ही। इस तरह से हम लोगों को भी निराश नहीं होना है। अभी इस कोरोना काल में भी हिम्मत रखना है, ये निराश नहीं होना है जो क्या होगा, अरे कुछ होगा, अच्छा ही होगा। ईश्वर पे विश्वास रखना है जी, ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और सबके साथ अच्छा करते हैं। केवल हमको अच्छे गुणों के साथ जीना है। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को यह पाठ अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार धन्यवाद।